जय हिंद। अगर दोस्तों आप लोग अपनी घर पर पेंट करेंगे ना तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। इस वीडियो की माध्यम से आप अपनी घर का अगर पेंट करेंगे ना तो संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो पर दोस्तों आपको टोटली मिल जाएगा कि अगर आपको पेंट करना है तो किस टाइप का पेंट करना है और पेंट का प्रोसेस क्या होगा। अगर आपका रूफ है, रूफ में पेंट करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा, एक्सटीरियर में पेंट करेंगे तो कौन सा पेंट आपके लिए बेस्ट होगा और प्रोसेस क्या है, बाउंड्री वॉल्स पर कौन सा पेंट करना है, सब कुछ इस वीडियो पर दोस्तों आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चल रहा है अभी 2025, ठीक है, और 25 में सबसे पहले इंटीरियर जो रूम होता है, इंटीरियर रूम में अगर आप लोग पेंट करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा। देखिए, अगर आप लोग इंटीरियर रूम में पेंट करेंगे ना भाई तो पेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक होता है कि सबसे जो लोअर कॉस्ट का पेंट, इकोनॉमी टाइप का पेंट करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कम खर्चा में पेंट करेंगे उसका खर्चा क्या होगा विदाउट पुट्टी का। और एक है भैया हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं तो मिड रेंज का पेंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। और एक है दोस्तों कि अगर आप लोग सुपर लग्जरी क्वालिटी का पेंट करेंगे तो उसका एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि लग्जरी पेंट आप लोग अगर करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सुपर लग्जरी क्वालिटी का पेंट यानी कि आपका पैसा का कोई इशू नहीं है, खर्चा का, लेकिन आपको पेंट जबरदस्त तरीका से करना है। मतलब लोग जब देखे तो कहे कि भैया अपने घर पर एक अच्छा क्वालिटी का पेंट किया है। तो आपको सबसे पहले सुन लो, अगर लग्जरी पेंट आपको करना है तो उसका प्रोसेस सबसे पहले देख लो। सबसे पहले जो आपका प्लास्टर का सरफेस है, प्लास्टर का सरफेस मिनिमम दोस्तों आपको 1 महीना बाद ही पेंट करना है। 1 महीना से पहले लग्जरी पेंट कभी भी मत करना क्योंकि पुट्टी पापड़ी बन के निकल जाएगा। ये पहले क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये आपकी दीवार है, इस दीवार पर आपको लग्जरी पेंट करना है तो सबसे पहले इस दीवार पर जो सेंट पेपर आता है ना, दो सेंट पेपर से दीवार को अच्छे से सफाई कर लेना, ये जरूरी है। पेंटर भैया इसको स्किप कर देता है, साफ सफाई नहीं करता है क्योंकि दीवार का जो ऊपरी भाग का लूज पार्टिकल है उसे रिमूव करना जरूरी है बॉस। इसलिए सबसे पहले दीवार को अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन करना है। ठीक है, दूसरी बात, लग्जरी पेंट करने का दूसरा स्टेप नंबर 2 कि दीवारों पर सबसे पहले आपको प्राइमर करना है। भैया लग्जरी पेंट करेंगे और पेंटर आपका आके साथ पहले वॉल पुट्टी लगाना शुरू कर देता है, सरासर ये गलत है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दीवारों पर एक कोट प्राइमर करो। भैया हमारे इस स्टेप को खाते पर लिख के रखो भैया, बहुत काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले दीवारों पर आप लोग करना एक कोट प्राइमर। लग्जरी पेंट करेंगे तो दीवार सफाई की बात, एक कोट सबसे पहले प्राइमर। लेकिन अब कंफ्यूज कि भैया प्राइमर कौन सा करेंगे। देखिए, लग्जरी अगर आप लोग पेंट करेंगे ना तो आप 2 टाइप का प्राइमर करना दोस्तों। या तो आप जिस लग्जरी पेंट का पेंट करेंगे, जिस लग्जरी पेंट को अप्लाई करेंगे उसी लग्जरी पेंट का एक बेस कोट प्राइमर आता है। ध्यान से सुनो भाई, लाइक अगर आप लोग एशियन पेंट का रॉयल कैटेगरी का पेंट करेंगे तो रॉयल कैटेगरी में एक प्राइमर आता है दोस्तों, खास करके रॉयल बेस कोट नाम से, क्योंकि जिस पेंट करेंगे उसी के साथ वो प्राइमर मैच करेगा लग्जरी पेंट में। तो लग्जरी पेंट करेंगे तो आपको बेस कोट प्राइमर करना होगा, ये पहला ऑप्शन। दूसरी बात, अगर आपको बेस कोट नहीं मिल रहा है तो आप करना वेल बेस वॉल प्राइमर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। लेकिन अगर नॉर्मल वॉल प्राइमर करेंगे तो उतना ज्यादा आपको शाइनिंग स्मूथ नहीं आएगा, इसलिए या तो आपको बेस कोट प्राइमर करना है या फिर वेल बेस वॉल प्राइमर करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तीसरी नंबर पर आपको दीवारों पर करना है वॉल पुट्टी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया वॉल पुट्टी 3 टाइप का आता है, पहला है नॉर्मल वॉल पुट्टी, दूसरा है वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी और तीसरा है लिक्विड वॉल पुट्टी, एक्राइलिक वॉल पुट्टी जो बाल्टी में आता है रेडीमेड। भैया आपको उसी को करना है। अगर लग्जरी पेंट करेंगे
तो आपको एक्राइलिक वॉल पुट्टी करना है, मखमल जैसा, मक्खन जैसा दोस्तों, तभी आपका जो लग्जरी पेंट है उस पर जान आएगा, लोग देखने के बाद तारीफ करेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी नंबर पर आपको पुट्टी करना है, लेकिन वो पुट्टी आपका होना चाहिए एक्राइलिक वॉल पुट्टी। ये लग्जरी पेंट का प्रोसेस बता रहा हूं दोस्तों। अब एक्राइलिक वॉल पुट्टी आपको करना है 2 कोट, ध्यान से सुनना। 2 कोट करने के बाद आपको करना है सेंट पेपर से मजाई करना है, अच्छे से दीवारों को सेंटिंग कर लेना है पुट्टी के ऊपर। अब पुट्टी के ऊपर सेंटिंग हो जाने के बाद आपको फिर से करना है 1 कोट वॉल प्राइमर। याद रखना, पहले दीवारों पर हमने शुरुआत में 1 कोट वॉल प्राइमर करा था, और वॉल पुट्टी हो जाने के बाद हमें फिर से 1 कोट वॉल प्राइमर करना है, यानी कि टोटली 2 कोट हमें करना है वॉल प्राइमर। क्लियर दोस्त? अब वॉल प्राइमर आपका हो जाने के बाद अब आपको करना है 2 कोट पेंट। अब आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि भैया पेंट हमें किस कंपनी का करना है। याद रखना, अगर आप लोग एशियन पेंट का पेंट करेंगे, ठीक है, तो आप लोग अगर चाहता है कि भैया हमें सुपर शाइनिंग वाला, अल्ट्रा शाइनिंग वाला पेंट चाहिए, तो आप रॉयल एस्पेरा को कर सकता है, एशियन पेंट का सर्वश्रेष्ठ पेंट, मतलब उससे आगे और नहीं है। और आप लोग चाहता है कि भैया हमें शाइनिंग उतना ज्यादा नहीं चाहिए लग्जरी पेन में, तो रॉयल लग्जरी इमल्सन करना। ठीक है दोस्तों, ये पहला नंबर का पेन है, इस पर सॉफ्ट सीन मिलेगा। और अगर आप लोग चाहता है कि हमें शाइनिंग चाहिए लेकिन उतना भी हाई फाई नहीं, लेकिन लग्जरी होना चाहिए, तो फिर एशियन पेन का रॉयल शाइन जो है उसको आप लोग कर सकता है। और अगर आप लोग बिरला ओपस का पेंट करेंगे लग्जरी, तो भाई साहब बिरला ओपस का वन प्योर लेजेंड को कर सकता है, ये बहुत ही ज्यादा शानदार पेन है। और अगर नेरोलैक करेंगे तो नेरोलैक इंप्रेशन कश्मीर सबसे ज्यादा लग्जरी में बेस्ट पेन। ठीक है, तो ये लग्जरी पेन की क्वालिटी दोस्तों हम लोग एक साथ करेंगे। लग्जरी पेन का कहानी खत्म। अब हमें शुरू करना है कि भैया हम लोग मिडिल क्लास का लोग हैं, तो मिड रेंज का पेंट करना है। तो मिड रेंज का पेंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा? उसका प्रोसेस पहले सेम ही है, दीवार को अच्छे से साफ करना है, फिर पहले 1 कोट वॉल प्राइमर करना है। देखिए, अगर आप लोग मिड रेंज का पेंट करेंगे तो उसमें आपका जरूरी नहीं है कि आपको बेस कोट प्राइमर करना है या फिर ऑयल बेस प्राइमर करना है। आप भैया नॉर्मल वॉल प्राइमर कर सकता है। ये इंटीरियर की बात चल रहा है दोस्तों। डायरेक्ट 1 कोट नॉर्मल वॉल प्राइमर करने के बाद वॉल पुट्टी कोई सा भी चलेगा, नॉर्मल करो, वाटरप्रूफ करो, एक्रेलिक करो, कुछ भी करो। मिड रेंज का पेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। 2 कोट वॉल पुट्टी फिर करने के बाद साफ सफाया करके फिर सेंट पेपर से सेंटिंग करके दोस्तों आपको फिर 1 कोट प्राइमर करके पेंट करना है। अब पेंट कौन सी करेंगे? एशियन का करेंगे तो मिड रेंज में एशियन पेंट एप्कोलाइट ऑल प्रोटेक्ट एंड शाइन, ये मिड रेंज का अच्छा पेन माना जाता है दोस्तों, इसको कर सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया मिड रेंज में इंटीरियर की दोस्तों। और अगर आप लोग चाहता है कि भैया हमें सस्ता में लिपटा देना है, तो हम क्या करेंगे? बिना पुट्टी का पेंट। तो भैया बिना पुट्टी का पेंट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा। ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 2 ऑप्शन है। सबसे पहले दीवारों को या तो 2 कोट व्हाइट सीमेंट कर लो, करने के बाद 1 कोट प्राइमर करके पेंट कर दो, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो गया जो सीमेंट बेस वॉल प्राइमर होता है उसे 2 कोट कर लो, करने के बाद पेंट कर दो, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। और तीसरी ऑप्शन हो गया डायरेक्ट दीवारों पर 2 कोट वॉल प्राइमर करो, करने के बाद पेंट करो। इन तीनों में से सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग 2 कोट, जैसे कि एशियन पेंट का प्लास्टर कोट हो गया, ये 2 कोट करने के बाद 1 कोट प्राइमर करके पेंट कर देंगे तो नतीजा सबसे ज्यादा बेटर आएगा। ये इंटीरियर की बात कर रहा हूं। इंटीरियर में अगर आप लोग चाहता है कि भैया हमें टोटली वाटर प्रूफिंग करना है, क्योंकि 5 या 10 साल पहले हमने पेंट कर दिया, अब पेंट पापड़ी बन के निखर रहा है, फिर हमें रिपेंट करना है, या फिर आप चाहता है कि दीवारों को पहले से हम लोग वाटर प्रूफिंग कर देंगे फिर पेंट करेंगे ताकि कोई सीलन का इशू ना हो, तो इसके लिए दोस्तों एक केमिकल है एशियन पेंट का
हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम, इसको आप लोग दो कोट करके पेंट करेंगे या पुट्टी करके पेंट कर देंगे तो आपकी दीवारों पर सीलर नहीं आएगा। ये थोड़ा कॉस्टली है। इससे अगर सस्ता में आप लोग वाटर प्रूफिंग करना चाहता है तो डायरेक्ट जो वॉल प्राइमर होता है किसी भी कंपनी का उठा के देख लो, डायरेक्ट दीवारों पर क्या करना, जो वॉल प्राइमर होता है वाटर प्रूफ वॉल प्राइमर, उसको 2 कोट करके ही पेंट कर देना, अच्छा रहेगा। ये हो गया। अब एक्सटीरियर की बात करें, थोड़ा एक्सटीरियर की बात कर ले। देखिए एक्सटीरियर में अगर पेंट करेंगे कि हमें सुपर लग्जरी क्वालिटी का पेंट करना है तो भैया एक्सटीरियर में उतना मेहनत नहीं करने का, दीवार को अच्छे से साफ सफाई कर लो, पुट्टी आपको करना नहीं है। सबसे पहले दीवारों को आप लोग क्या करना, जिसी भी कंपनी का लग्जरी पेंट करेंगे, लाइक एशियन पेंट का अगर आप लोग अल्टीमा प्रोटेक्ट को करेंगे तो अल्टीमा प्रोटेक्ट का एक बेस कोट प्राइमर मिलता है, उसको 2 कोट करने के बाद अप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, ये लंबे समय तक चलेगा। और आप चाहता है कि भैया एक्सटीरियर में हमें टोटली वाटर प्रूफिंग कर लेना है ताकि आगे जाके कोई भी इशू नहीं हो, हमें लग्जरी पेंट भी करना है लेकिन वाटर प्रूफिंग पहले, तो फिर आप लोग एशियन पेंट जो स्मार्ट केयर डैम प्रूफ अल्ट्रा है इसको कर सकता है, या फिर बिरला ओपस का जो ऑल ड्राई रूफ एंड वॉल है इसको कर सकता है। ये 10 साल का आपको एक्सटीरियर दीवारों पर वारंटी देगा। सबसे पहले भैया ये क्या करेगा, आपकी दीवारों पर सीलन आने से रोकेगा, ऊपर से अगर आपकी दीवार पर कोई क्रैक्स का इशू है तो उसको भी हिडन करेगा। और दोस्तों ये जो पेंट है ये इसको करने के बाद भैया आप सीधे लग्जरी पेंट कर दो, लंबे समय तक आपका पेंट चलने के लिए तैयार होगा। अगर आपकी बाउंड्री वॉल है तो भी ये प्रोसेस काम करेगा दोस्तों। और आप चाहता है कि एक्सटीरियर दीवारों पर हमें नहीं करना है लग्जरी पेंट, मिड रेंज का पेंट करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले दीवारों को प्राइमर करना है 2 कोट। 2 कोट प्राइमर करना है दोस्तों आपको, कौन सा, जो वाटर प्रूफ वॉल प्राइमर होता है। ठीक है, वाटर प्रूफ को इसलिए कह रहा हूं ताकि सीलन का कोई इशू ना आए। सबसे पहले 2 कोट वाटर प्रूफ वॉल प्राइमर कर दो, करने के बाद मिड रेंज का पेंट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और एक्सटीरियर दीवारों पर, बाहरी दीवारों पर एक तरीका और भी है कि भैया आप सीधे 2 कोट व्हाइट सीमेंट कर लो या फिर एशियन पेंट का प्लास्टर कोट कर दो, करने के बाद 1 कोट प्राइमर करके पेंट कर दो। एक्सटीरियर दीवारों की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये भी एक टाइप का प्रोसेस होता है। अब आप सुन लीजिए कि भैया हमें रूफ में पेंट करना है, तो रूफ में पेंट करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग टॉप पर पेंट करेंगे तो आपको 2 तरीका है। सबसे पहले सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा एशियन पेंट स्मार्ट केयर डैम प्रूफ अल्ट्रा या फिर बिरला ओपस ऑल ड्राई रूफ एंड वॉल। इसमें इसको आपको 2 कोट अप्लाई करना है। 2 कोट अप्लाई किस तरह से करेंगे, पहला कोट में 30% पानी मिलाना है और बाकी और भी 2 कोट करना है, उसमें विदाउट वाटर डाइल्यूट यानी कोई भी पानी नहीं मिलाना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 2 कोट अप्लाई कर दो, आपकी रूफ क्रैक्स नहीं आएगा और 10 साल के लिए आपको वारंटी भी मिल ही जाएगा दोस्तों। और एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे पुट्टी करो, प्राइमर करो, पेंट करो, पहला कोट और डबल कोट के बीच में कम से कम आपको एक स्पेस मेंटेन करना है। कितना, 5 से लेकर 6 घंटा। अब मिनिमम 4 घंटा आपको रोकना है, रोकने के बाद आप लोग जाके पेंट दोबारा कोट कर सकता है। कोई डाउट है तो भाई को कमेंट करें, आपकी सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे।